दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। तकरीबन आधे घंटे तक चली मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट विस्तार और एसआईआर को लेकर भी हुई है चर्चा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में प्रचार रैली के दौरान नोटों की बारिश हुई। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार की प्रचार रैली का ये वीडियो बताया जा रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट पर बढ़ा टकराव। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाने का आदेश दिया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन हुआ। मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहले दिन हंगामेदार रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान ही प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। मास्क लगाकर परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट भी किया गया। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामे के कारण आम आदमी पार्टी के 4 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बड़ा आरोप, कहा कि हमें मास्क पहनकर जाने की वजह से विधानसभा से निकाला गया। प्रदूषण को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रही है बीजेपी सरकार। वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक का भारत में भी हो रहा है विरोध। चेन्नई की सड़कों पर उतरकर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी कार्रवाई पर विरोध व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुलडोजर एक्शन। महाकालेश्वर मंदिर मार्ग पर बने अवैध होटल को ध्वस्त किया गया। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। जीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने कई घरों और धार्मिक स्थलों पर छापामार कार्रवाई की। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए। कहा कि गलती से भी दुश्मन ने भारत की तरफ देखा तो कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेंगे। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संदेश। ब्लॉग में लिखा, 1000 साल बाद भी अडिग है सोमनाथ, मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। 11 जनवरी को सोमनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन है। तिरुचिरापल्ली में आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए अमित शाह। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा कि उन्होंने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान कर दी। लखनऊ में कल 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की मीटिंग। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को लगाया बड़ा झटका। मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने थामा बीजेपी का दामन। टिकट बंटवारे को लेकर शुभा राउल नाराज थी। बीजेपी के नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी। बंगला भाषा में मैसेज में धमकी दी गई है। संगीत सोम ने अधिकारियों को नंबर की डिटेल्स भी भेजी। झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। दुमका में पूरे परिवार के साथ बासुकीनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से बीमार हुए बच्चे। अब तक 367 पानी के सैंपल्स की जांच की गई है। इलाज के लिए 22 डॉक्टर्स की टीम गठित की गई। हरिद्वार में भीषण आग लगने से 4 दुकानें जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अनुमान है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रोहतक के सुनारिया जेल से 15वीं बार बाहर आया राम रहीम। 40 दिन की मिली है पैरोल। पिछली बार भी 15 सितंबर को 40 दिन की मिली थी पैरोल। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। आईआरसीटीसी घोटाला में ट्रायल पर रोक से कोर्ट का इनकार। 14 जनवरी को होगी अब मामले में अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुत्ते को मारने को लेकर हुआ विवाद। कुछ लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल कर्मियों को दी जान से मारने की धमकी। हरियाणा के नूह से गिरफ्त में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुआ घायल। लूट, डकैती, मर्डर जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था।
राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, घने कोहरे की वजह से खाटू श्याम आ रही 2 कार आपस में टकरा गई, 3 युवकों की मौत की जानकारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में किडनैप किए गए 6 साल के बच्चे का पुलिस ने रेस्क्यू किया। तांत्रिक क्रिया के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नासिक में तेंदुए ने खेत में खाना खा रहे किसान पर अटैक कर दिया। खुद को बचाने के लिए कुएं में कूद गया किसान, तेंदुए ने भी कुएं में छलांग लगा दी। दोनों की मौत की जानकारी। अल्मोड़ा में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जमकर लोगों ने नारेबाजी भी की। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काशीपुर में भी हुआ प्रदर्शन। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। छात्रों ने कहा कि अंकिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हल्द्वानी में गोली मारकर युवक की हत्या, बीजेपी पार्षद पर मर्डर का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पार्षद को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। 1 जनवरी को लूटपाट के दौरान दंपति को मारी थी गोली। बुलंदशहर में आरएलडी नेता मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाग की जमीन को लेकर हुई थी कहासुनी। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के हाजीपुर में पुलिस वालों पर ही चोरी का आरोप लगा है। छापेमारी के दौरान चोर के घर से 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए कैश की चोरी हुई। एसपी ने थानाध्यक्ष और दारोगा को निलंबित किया। लखनऊ में ई रिक्शा चालक का स्टंट करते वीडियो सामने आया है। अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाला। ट्रैफिक पुलिस दिखी नदारद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। लगातार टूरिस्ट की संख्या में भी हो रहा है इजाफा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। फिसलकर सड़क से नीचे गिरी सैलानियों की कार, राहगीरों की मदद से लोगों की जान बची। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद पेड़, घरों की छतें और पहाड़ों पर भी जमी हुई है बर्फ की मोटी परत। होटल्स और रिजॉर्ट के ऊपर भी बर्फ जमी। बर्फ की चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ भी। पहाड़ियों पर जमी हुई है बर्फ, रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बोस्निया हर्जेगोविना के कई इलाकों में आया बर्फीला तूफान। शहर के अंदर भी जम गई है बर्फ ही बर्फ। घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हुआ। बोस्निया के फैंस से मिलने के लिए अपने घर जलसा के बाहर आए अमिताभ बच्चन। जलसा के बाहर मौजूद प्रशंसकों का अभिवादन किया। अमिताभ को देखकर फैंस की खुशी दोगुनी हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।